बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक विशाल और जादुई पेड़ खड़ा था। इस पेड़ को 7 बहनों का पेड़ कहा जाता था, क्योंकि माना जाता था कि इसमें 7 बहनों की आत्माएं रहती थीं। लोग कहते थे कि जब भी बारिश होती है, यह पेड़ चमत्कारी शक्तियों से भर जाता है और अपनी छांव में आने वाले हर व्यक्ति की मदद करता है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले गांव में 7 बहनें रहती थीं। वे सभी बहुत दयालु और परोपकारी थीं। वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती और गांव में खुशियां बांटती थीं। लेकिन एक दिन एक लालची राजा ने उनके गांव पर हमला कर दिया। राजा ने उनकी जमीन छीन ली और उन्हें जंगल में भगा दिया। 7 बहनें जंगल में छिपने लगीं और ईश्वर से प्रार्थना की कि उनकी आत्मा हमेशा इस जंगल में रहकर दूसरों की मदद कर सके। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने उन्हें एक विशाल पेड़ में बदल दिया। वह पेड़ तभी अपनी जादुई शक्तियां प्रकट करता था जब बारिश होती थी, क्योंकि बारिश को जीवन का प्रतीक माना गया था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। न खेतों में फसल बची थी और न ही तालाबों में पानी। लोग भूख और प्यास से परेशान हो गए। उसी गांव में अमन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। अमन बहुत बहादुर और दयालु था। उसने अपने दादा दादी से जादुई पेड़ की कहानी सुनी थी। एक दिन अमन ने ठान लिया कि वह उस पेड़ की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने जंगल की ओर रुख किया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि पेड़ कितना विशाल और रहस्यमय था। वह पेड़ के पास गया और बोला, अगर आप सच में जादुई पेड़ हैं, तो कृपया हमारी मदद करें। हमारा गांव सूखे से मर रहा है। जैसे ही अमन ने प्रार्थना की, आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश होने लगी। बारिश के साथ ही पेड़ की शाखाएं सुनहरी रोशनी से जगमगा उठीं। 7 बहनों की आकृतियां पेड़ से प्रकट हुईं। उन्होंने अमन से कहा, तुम्हारी सच्ची प्रार्थना ने हमें जगाया है। हम तुम्हारे गांव की मदद करेंगे। 7 बहनों ने पेड़ के नीचे से एक चमचमाती नदी को बहने दिया। वह पानी इतना शुद्ध और ठंडा था कि वह गांव के हर सूखे खेत तक पहुंचने लगा। धीरे धीरे गांव की जमीन फिर से हरी भरी हो गई। फसलें उगने लगीं, तालाब भर गए और गांव में खुशहाली लौट आई। लेकिन 7 बहनों ने अमन को चेतावनी दी, यह पानी तब तक बहेगा जब तक लोग इसे संभाल कर इस्तेमाल करेंगे। यदि किसी ने लालच किया या इसे नष्ट करने की कोशिश की, तो यह नदी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अमन ने गांव लौटकर सभी को यह बात बताई। लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने वादा किया कि वे पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। गांव में एक लालची व्यापारी भी रहता था। उसने सोचा, अगर मैं इस जादुई नदी का सारा पानी जमा कर लूं, तो मैं इसे बेचकर अमीर बन सकता हूं। उसने रात में नदी को रोकने के लिए एक बांध बनाने की कोशिश की। जैसे ही उसने यह काम शुरू किया, आसमान फिर से काला हो गया। 7 बहनों की आवाज गूंजी, जो प्रकृति का अनादर करता है उसे इसकी सजा मिलेगी। अचानक एक तेज तूफान उठा और वह बांध टूट गया। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। उस दिन के बाद गांव के लोग जादुई पेड़ और 7 बहनों की कहानियों को और भी आदर देने लगे। हर साल बारिश के समय लोग उस पेड़ के पास जाकर प्रार्थना करते और धन्यवाद देते। उन्होंने समझ लिया कि प्रकृति का सम्मान करना और उसके संसाधनों का सही उपयोग करना ही असली जादू है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी साथी है। अगर हम उसका सम्मान करेंगे और संतुलित जीवन जिएंगे, तो वह हमें हमेशा खुशियां और समृद्धि देगी। लालच और स्वार्थ से केवल विनाश होता है, जबकि दया और सहयोग से हर समस्या का समाधान मिल सकता है।